हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक स्टडी पॉइंट में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब मेरे पास दो तीन रेजिस्टेंस दिया हो। अगर मान के चले यहाँ पे अगर तीन रेजिस्टेंस दिया हो जिसका वैल्यू R1, R2, R3 हो, ठीक है। और इस A और B के बीच में हमें R इक्वलेंट निकालना हो अक्रॉस AB के अक्रॉस, तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट यह कि जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम होता है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट यह ध्यान रखना है कि करंट जो होगा, करंट डिफरेंट होगी पैरेलल में, क्योंकि अगर मान के चले यहाँ पे अगर हम एक बैटरी लगाएं तो जो पोटेंशियल EV वोल्ट, मान के चलिए 10 वोल्ट बैटरी लगाते हैं, तो जो यह यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट मान लेते हैं। यह जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है बैटरी का अक्रॉस, तो इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो यह जितना यह 0 है तो ये भी 0 होगा, और यह 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इसके अक्रॉस भी तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट अलग अलग होगी। फिर एक और ध्यान रखना, अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ हमें, दो रेजिस्टेंस अगर सिर्फ दिया होगा R1 और R2, तो इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होता है वो होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होता है। जैसे अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन बना लें पहले, सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए तो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 यह है कि अगर मान के चलें कि यह हमें 4 और 6 ओम दिया हुआ है, तो R इक्विवेलेंट हमें निकालना है AB के अक्रॉस 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, तो यह हो जाएगा 2.4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, तो अगर हम देखें 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालने का प्रयास करें। 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एंड इसको सॉल्व। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, ये 60 ओम, ये 30 ओम, R इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो R इक्विवेलेंट होगा 60 इंटू 30, 60 प्लस 30, तो इसका वैल्यू जो भी आ जाएगा वो आप निकालिएगा। 60 इंटू 30 और यह 90, यह 3, यह 20, तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 20 ओम आ जाएगा। उसी प्रकार से सेम है, अगर मान के एक और कंसेप्ट देखते हैं कि अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस, अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस, अगर सेम वैल्यू हो, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हो, जैसे पैरेलल में R R R, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। उसी जितने टाइम्स लगा हुआ होगा, अगर 5 टाइम्स होगा तो R/5, 2 टाइम्स होगा तो R/2 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे हो जाएगा यह 5 और 5 का हो जाएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/2, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग एक दो और सवाल करेंगे। सबसे पहले एक और कंसेप्ट हम सीख लेते हैं। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमने बोला कि करंट डिवाइड होता है, तो उसी पर एक कंसेप्ट है कि अगर मान के चले कि इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, ये किसी बैटरी से कनेक्ट होगा, यहाँ से किसी बैटरी से, V वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट होगा, तो बैटरी से कनेक्ट होगा तो इसमें करंट लेट कर लेते हैं I0 करंट गया, तो इसमें करंट बढ़ता है, तो I1 इसमें करंट गया, इसमें I2 करंट गया, तो जो I1 का वैल्यू हो जाता है वो होता है R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I0। वही सिमिलर अगर I2 का निकालेंगे तो I2 यह हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू I0, या ये I0 वह टोटल करंट है जो ये सर्किट में बढ़ रहा है। और लिखेंगे ये I1 अगर निकालना है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 लेंगे और दोनों को फिर R1 प्लस R2 सम कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोग देखें, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उसी प्रकार से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है कि अगर मान के चलते हैं, अगर मान के यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि अगर यह यहाँ पे 60 ओम है, यह 30 ओम है, यह 10 ओम है, यह 10 ओम है, ठीक है, और यह जो है 120 वोल्ट बैटरी हम मान के चलें। इसका सॉल्यूशन अगर हम बनाने का कोशिश करें, फाइन निकालना है हमें,
फाइंड आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालना है, आर इक्विवेलेंट। दूसरा हमें निकालना है करंट, और तीसरा निकालना है हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम रेजिस्टेंस, और फोर्थ निकालना है हमें करंट थ्रू 60 ओम रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट, अगर यह दोनों पैरेलल में, अभी हमने सॉल्व किया कि यह दोनों पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करने पर आता है यह 20 ओम, ठीक है। तो इसके बाद सर्किट को फिर से दोबारा हम लोग बना लेते हैं। सर्किट को दोबारा बनाने के लिए यह 20 ओम हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, यह 10 होगा, तो यह 120 वोल्ट, 20 10 30 और 10 40। इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे सीरीज में, ये तीनों जो सर्किट आ गया आप सीरीज में आ गया, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 + 10 + 10 इक्वल टू 40। तो अगर आई निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल बाई आर इक्विवेलेंट होता है, तो यह हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल 120 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट 40। यह आ जाएगा करंट जो होगा वो 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा कि 3 एम्पियर करंट यहाँ, तो जो करंट, यह तो तीनों सीरीज में है तो सेम करंट जाएगा, इसमें भी 3 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ से भी 3 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें भी 3 एम्पियर करंट जाएगा, तो इसमें 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, 3 एम्पियर। तो 20 वोल्ट 20 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट गया है वो 3 एम्पियर। तो हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही सेम पोटेंशियल तो 60 और 30 के अक्रॉस होगा, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके हम पैरेलल से सॉल्व करके इसको सीरीज में लाए हैं। तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस, तो डेल्टा वी इक्वल टू होता है आर आई। तो आर रेजिस्टेंस 20 इंटू करंट 30 इक्वल टू 60 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 60 वोल्ट आ रहा है, तो जो पोटेंशियल 60 वोल्ट के अक्रॉस आ रहा है वही पोटेंशियल तो 60 और 30 के अक्रॉस आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, इसी के जगह पर तो सॉल्व, इसी दोनों के जगह पर सीरीज में लगाए थे हमने। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम इज 60 वोल्ट एंड करंट थ्रू द 60 ओम। तो अब इसमें करंट निकालना है, तो I इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। तो डेल्टा V इज 60 और R इज 60, दिस इज 1 एम्पियर। इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वह 1 एम्पियर करंट जाएगा।